बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म का 10वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप वह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपने वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। इसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। संसार सुवन सुवन के रुदन से ब्रह्मंडल व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयानक समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिनी इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उसकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनय शब्द में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। एतेयम, हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उन्होंने ब्रह्मा जी का गला इस जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुमसे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तारुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का परागामी, पराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा और रण युद्ध मर्द होगा। वह बालक सभी दैत्यों का आदिपति महापराक्रमी, महाजवान, महायोद्धा और रण युद्ध मर्द होगा। वह बालक सभी दैत्यों का आदिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा वह कहीं भी ना हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवैध होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, स्वर्ग सुंदरी और परम मनोहर, मीठा भाषणी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज अभिषेक कराया और आप अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को
देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपहार से उनका पालन कर उनको पुष्प दिया। फिर कह काल नेमी नामक असुर को बुलाकर उसका विंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर देवतों पर राज करने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनो कृष्ण भगवान, देखना चाहूं जो आज मैं दोनों सेना महान, दोनों सेना महान जो वीर लड़े आए, क्या क्या उनके नाम सेना संग कितनी लाए। रथ मेरे को ले चलो दो सेना दरमान, बेजर मानो मम कथन, सुनो कृष्ण भगवान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद् भागवत गीता दूसरा अध्याय। संख्या योग। संजय बोला कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण युद्धि गमन अर्जुन से बोले कि हे पार्थ, युद्ध के समय तुम में यह नीच बुद्धि कहाँ से आई आ गई। इस नीच बुद्धि को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे देवकी नंदन, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह मेरे लिए परम पूज्य हैं। मैं उन पर बाणों की वर्षा कैसे करूं। हे वासुदेव नंदन, गुरु वध से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। ऐसा पाप करने से अच्छा है कि मैं राज सुख को त्याग कर भिक्षा के द्वारा मिले अन्न से अपना निवाह करूं। फिर वह भी तो निश्चय नहीं है कि विजय श्री हमें ही मिलेगी। मेरे सामने दुर्योधन के जो पुत्र खड़े हैं युद्ध के लिए काफी ललित दिख रहे हैं, उनका वध करके भी कल्याण संभव नहीं होगा। इस समय मैं प्रतिभ्रम से ग्रसित हूँ। आप मुझे वही मार्ग सुझाएं जिससे मेरा कल्याण हो। मैं आपका शिष्य हूँ और मन वचन व कर्म से आपकी ही शरण में हूँ। इस समय मुझे ऐसी कोई राह नजर नहीं आ रही है जिसे पर चलकर मेरा द्वरित और दुखी मन शोक से दूर हो सके। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हुए बोले कि हे अर्जुन, विवेकी बन, जिन्हें मरने के लिए तू शोकग्रस्त है, वह तेरा भ्रम है। वह पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। शरीर की 4 अवस्था होती है, बालपन, यौवन, वृद्धावस्था और मृत्यु। यह देह उन्हीं 4 अवस्थाओं से घिरी है। विवेकी पुरुष आत्मा को असीवानी मानते हैं। शरीर से आत्मा का निकल जाना ही देह का मरण है और यही धर्म है। इसीलिए बुद्धिमान शोक कुल नहीं होते हैं। पार्थ सोच, क्या किसी युग अथवा काल में तू नहीं था, मैं नहीं था, यह सब लोग नहीं थे। क्या आने वाले समय में यह स्थित नहीं रहेंगे। तू देह के मोह में पड़कर भ्रमित हो रहा है। हे अर्जुन, आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। वह तो निराकार और मर्यादा रहित है। हे वीर धनुधर आदि, कोई यह कहता है कि मेरे द्वारा यह मारा गया है तो वह मूर्खता पूर्वक बात होगी, क्योंकि ना तो कोई मारा है, ना ही किसी ने मारा है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना ही मरती है।
जैसे पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को त्याग कर नई देह में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना किसी शास्त्र से काटा जा सकता है, और ना ही जल में डुबोया जा सकता है। हे पार्थ, शरीर में जो आत्मा विराजमान है वह सदैव नवधनिक है, इसीलिए मृत्यु प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धनुधर, तू क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसीलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अंत तू युद्ध कर। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। लोग तुझे कायर कहेंगे, तेरे शत्रु तेरी निंदा करेंगे। एक वीर योद्धा के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इसीलिए हे अर्जुन, युद्ध करना ही तेरे कुल और मर्यादा के लिए शोभनीय है। यदि तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग का सुख भोगेगा, और आदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का सुख मिलेगा। अंत हे पार्थ, अपना धनुष उठा और युद्ध कर। यदि स्वर्ग या राज प्राप्ति की इच्छा मन में ना हो तो भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको एक समान मानकर युद्ध कर। तू किसी भी प्रकार से पाप का भागीदार नहीं बनेगा। संजय ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश देने के बाद कर्म योग का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो प्राणी कामना रहित होकर कर्म करता है वह भव बंधन से मुक्त पा लेता है। मेरा जो भक्त अपने सब कर्म में मुझे ही अर्पण कर देता है, मैं निश्चय ही उसका उद्धार करता हूँ। हे अर्जुन, मुझको समर्पित मेरा भक्त जीवन मरण का बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद में विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, जिसका निश्चय मुझ में नहीं है उनकी बुद्धि भ्रमित रहती है तथा मन भटकता रहता है। अंत हे अर्जुन, बुद्धि को शीतल रख और आत्मा के सत्य स्वरूप के साथ अपनी प्रीति जोड़। आत्मिक सुख इंद्रिया सुख से भिन्न है। जब आत्मा ब्रह्म सुख से जुड़ जाती है तो परम सुख की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, कर्म फल का लोभ त्याग कर बुद्धि योग का मार्ग अपनाने में ही तेरी भलाई है। परमात्मा में अपनी बुद्धि रख, तभी समय तत्व योग तथा समाधि योग की प्राप्ति होगी। जब तक तू मोह के बंधन से मुक्त नहीं होगा, तेरी बुद्धि निर्मल नहीं होगी। हे धनुधर, पुरस्थित ही सच्चा वीर योद्धा होता है। क्षत्रिय होने के नाते तू अपने कर्तव्य का पालन कर। हे पार्थ, अपने हृदय से दुर्लभता को निकाल कर उठ और युद्ध के लिए तैयार हो। श्री कृष्ण के उपदेश तमक वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे देवकी नंदन, निश्चल युद्ध वाले के क्या लक्षण हैं? उनकी बोली और समाधि कैसी होती है? वह किस प्रकार चलता है तथा किस प्रकार बातें करता है? आदि मुझे उन बातों का ज्ञान नहीं होगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि वह निश्चल बुद्धि वाला है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष निष्काम होकर अपनी आत्मा में तलीन रहे वही निश्चल बुद्धि वाला है। जो दुखी होने पर किसी प्रकार की चिंता ना करे और सुख की कामना ना करे, जिसका किसी से मोह ना हो, जो किसी के साथ वैर भाव ना रखे, कभी क्रोध ना करे तथा किसी से भयभीत ना रहे, ऐसा पुरुष निश्चल बुद्धि वाला है। जो कछुए की भांति इंद्रियों के विषय से खींच लेता है, वह भी
निश्चल बुद्धि वाला होता है। हे पार्थ, इंद्रियां काफी बलवंती होती हैं, इसीलिए तू अपनी इंद्री को किसी भी भांति बस में कर। जो मनुष्य मेरे भक्त भक्त होते हैं और मेरे नाम का स्मरण नहीं करते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। वह विषयों में आनंद तलाशते हैं और काम ग्रस्त होकर अपने जीवन का भक्त नहीं होते हैं और मेरे नाम का स्मरण नहीं करते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। वह विषयों में आनंद तलाशते हैं और कामनाग्रस्त होकर अपने जीवन का सद मार्ग ही मोड़ लेते हैं। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तभी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से लोभ तथा मोह पैदा होते हैं, जिससे चेतना का नाश होता है और चेतना के नाश होने से उनका भी नाश हो जाता है। इसीलिए मेरे भक्त संसारिक मनुष्य का साथ कभी नहीं करते। हे पार्थ, जो जीव इंद्रियों का वश में करके भागवत परायण होते हैं, उन्हें संसारिक दुख एवं विकार आदि कभी नहीं सताते। जिन्होंने मेरी आज्ञा से मिला शोक मेरा प्रसाद समझकर भोग, उन पर मेरी अपार कृपा रहती है। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझ में आस्था नहीं रखते, ऐसे जीव ही नास्तिक भाव वाले होते हैं। उनका चित्त अशांत रहता है। मगर जो प्राणी विषयों और विकारों में विचलित हुए बिना ही चित्त को एकग्रस्त कर लेते हैं, उनकी बुद्धि में अवश्य ही शीतल आ जाती है। हे पार्थ, जब प्राणी रात्रि के समय सोता है, उस समय योगी का दिन आरंभ होता है। जब प्राणी का दिन होता है, तब योगी की रात होती है। योगी रात के पहर में मेरा भजन करते हैं, जबकि नास्तिक विषयों में आसक्त हो जाते हैं। इसीलिए जो योगी तथा मेरा भक्त है, वह कामना मोह आदि सब त्याग कर अपना मन मुझ में लगाता है, जिससे उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। हे कुंती, जो प्राणी ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, वह कभी भी माया के मोह में नहीं फंसता, वही मोक्ष का सच्चा अधिकारी होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री गीता माता की जय। जय मेरे विष्णु भगवान की जय। जय मेरे विष्णु भगवान की जय। मेरे विष्णु भगवान की जय। शिव हरि शिव हरि शिव हरि शिव हरि शिव हरि जय। हे मेरे परमात्मा, मेरे से कोई गलती भूल कोई टूटी हो जाए, मुझे माफ़ करना माफ़ करना माफ़ करना। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।